काली रात का रहस्य। गांव के लोगों का कहना था कि बाग के पुराने किले में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। परंतु मोहन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे हमेशा से अंधविश्वासों से चिढ़ थी और वह खुद सच जानना चाहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस किले का रहस्य जानकर रहेगा। तैयारी और यात्रा उसने अपने दोस्त राजेश और सुरेश को अपनी योजना बताई। दोनों ने पहले तो मना किया, पर मोहन के आत्मविश्वास और उत्साह के सामने वे हार गए। तीनों ने एक रात को किले की ओर जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान रखा। जब रात हुई तो तीनों किले की ओर चल पड़े। रास्ता घना जंगल से होकर जाता था और रात के अंधेरे में वहां की हवा भी डरावनी लग रही थी। पक्षियों की आवाजें और रात के जीवों की हलचल ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। किले का प्रवेश किले के पास पहुंचते पहुंचते तीनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। मोहन ने किले के मुख्य दरवाजे को धकेला, जो बड़ी आसानी से खुल गया। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी, फटे हुए पर्दे और टूटी फूटी वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी। सुरेश ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कहाँ से आई? मोहन ने हिम्मत बांधते हुए कहा, चलो देखते हैं। अजीबोगरीब घटनाएं आवाज के पीछे चलते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो था जो खुद ब खुद बज रहा था। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजेश ने कहा, यह कैसे हो सकता है? यहां तो कोई भी नहीं है। मोहन ने कहा, शायद ये किसी हवा का प्रभाव हो। पर उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास की कमी थी। जैसे ही वे और आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर लटकते चित्रों की आंखें जैसे उन्हें देख रही हों। एक चित्र में एक आदमी का चेहरा था जो अचानक हंस पड़ा। सुरेश ने घबराते हुए कहा, मुझे यहां से बाहर जाना है। असली डर, मोहन ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ, हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। तभी अचानक उन्हें एक बूढ़े आदमी का साया दिखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा सफेद। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? राजेश ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि यहाँ क्या होता है। बूढ़े आदमी ने कहा, यह किला एक श्रापित स्थान है। यहाँ जो भी आता है वह वापस नहीं जा पाता। उसकी आवाज में ऐसी भयानकता थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। भागने का प्रयास, तीनों ने भागने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बाहर की ओर दौड़े, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। मोहन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, पर वह ठस से मस नहीं हुआ। तभी राजेश ने दीवार पर लगी एक बड़ी खिड़की को देखा। उसने कहा, यहां से कूद सकते हैं। तीनों ने रस्सी की मदद से खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश की। किले का राज जब वे नीचे पहुंचे तो देखा कि बाग में